ओके आज हम नाइन्थ क्लास का एक्सरसाइज 2.4 करने वाले हैं एनसीईआरटी। ओके तो देखो आपका सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो है वो समझते हैं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x + 1 अ फैक्टर। हमें बताना है ये जो पॉलिनोमियल है, ये यहाँ पे जो चार क्वेश्चन है मैंने अलग अलग लिए हैं, पार्ट है ये सारे इसके, ठीक है। मुझे बताना है ये x + 1 कौन कौन से पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। सो दैट हमें चेक करना है कि फैक्टर है x + 1 इनका या फिर नहीं है, ठीक है। तो एक तो आप डिवाइड करके भी पता कर सकते हो, अगर आपका डिवाइड आ गया, ठीक है, तो डिवाइड कर लिया आप लोगों ने, डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या है, ये फैक्टर है वरना नहीं, ठीक है। अदरवाइज हम फैक्टर थ्योरम भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले फैक्टर थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला सॉल्यूशन, ठीक है। वाइल फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, है ना। सो वाइल अप्लाइंग फैक्टर थ्योरम वी गेट, हमें क्या मिलेगा। अगर फैक्टर थ्योरम है क्या ये और समझते हैं भाई। मैंने क्या तो दिया फैक्टर थ्योरम लगाते हैं, बट ये होता क्या है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल लेट्स से px है, ठीक है, मैं कहता हूं कि बताओ x + a जो है इसका फैक्टर है या नहीं है, x + a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो अगर pa का क्या मतलब है, ये पॉलिनोमियल है, x की जगह पे मैंने क्या ले लिया, इफ pa = 0, अगर pa की वैल्यू 0 आई, मतलब अगर इस x की जगह पे मैं a पुट कर दूं, सॉरी -a, यहाँ x की वैल्यू -a आएगी ना। देखो अगर यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे x + a = 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर जाके -a। तो अगर a की जगह आप -a लो और यहाँ पॉलिनोमियल में पुट कर दो और उस पॉलिनोमियल को ये टर्म 0 बना दे, यानी अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाए तो क्या होगा, ये इसका फैक्टर होगा वरना नहीं होगा। अगर क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं आप, ठीक है। तो बताना ये x + 1 इनमें से किसका किसका फैक्टर है, किसका किसका नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, तो पहले यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, x + 1। तो x + 1 = 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इस -1 को यहां पुट करते हैं, तो हमारा px पॉलिनोमियल क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है x³ + x² + x + 1। अगर x की वैल्यू मैं -1 पुट करूं और इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो ये इसका फैक्टर है वरना नहीं है। आगे तो देखो हम पुट करते हैं, px की जगह पे -1, x की वैल्यू कितनी आई, -1, तो -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर पावर ऑड हो तो माइनस लगेगा, अगर पावर इवन होगा तो माइनस हटा देंगे। तो देखो यहाँ तो माइनस लगेगा क्योंकि पावर ऑड है ना। ऑड यानी विषम संख्या, हिंदी में सम संख्या क्या होते हैं, 2 4 6 8 जो 2 से डिवाइड हो जाए, विषम जो 2 से डिवाइड ना हो, है ना। तो इवन क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए, और ऑड क्या होता है, जो 2 से डिवाइड ना हो। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए माइनस लगेगा। 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब का मतलब 1 × 1 × 1, तो 1 × 1 × 1 इस 1 प्लस माइनस वाला प्लस बन जाएगा क्योंकि पावर इवन है, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यहाँ पे -1 + 1। अब देखो -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 0 आई। तो अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये क्या होगा, हमारा x + 1 फैक्टर होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हेयर रिमाइंडर = 0, so that x + 1 is a factor of x³ + x² + x + 1। हिंदी में रिमाइंडर क्या बोलते हैं, शेषफल क्या है, 0 है। शेषफल 0 है इसलिए क्या होगा, इसलिए x³ या x + 1 बहुपद x³ + x² + x + 1 का गुणनखंड है। ओके मैंने आपको नहीं बताया था पहले कि फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है, ठीक है। तो याद रखना हिंदी मीडियम वालों कि फैक्टर को गुणनखंड बोलते हैं। तो वही इसने पूछा था कि x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं। दो तरीके से पूछ सकते हैं कि x + 1
इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देगा या नहीं कर देगा, यानी ये डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, डिविजिबल बोले चाहे फैक्टर बोले, दोनों का वही मतलब है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो डिविजिबल है, वरना नहीं है। तो हमने फैक्टर थ्योरम अप्लाई किया, x की वैल्यू पुट करके देखा, 0 आया, तो अगर 0 जो आता है, जो भी हम वैल्यू पुट करके जो हमारा आंसर आता है वो रिमाइंडर ही होता है। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा 0 आया, इसलिए ये क्या है, इसका फैक्टर है। तो सारे क्वेश्चन, सारे पार्ट आपको ऐसे ही करने हैं, आप वैल्यू पुट करके देखो, अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो x+1 इसका फैक्टर है, वरना नहीं है। मैं इसका 4th पार्ट और करवा देता हूँ भाई, इसमें रूट है तो बच्चे सोचते हैं पता नहीं कैसे करना है रूट वाला, तो एक बार 4th पार्ट और देखते हैं। ठीक है, ठीक है, 4th पार्ट देखते हैं इसका। ठीक है, तो 4th पार्ट में क्या होगा, while applying factor theorem we get, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, ओके, यहाँ x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो p-1 पॉलिनोमियल की जगह अगर हम -1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हमारा पॉलिनोमियल है, हमारा px क्या है, हमारा px है x³ - x² - 2 + √2x + √2, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1, बाकी सारे पावर्स नंबर वैसे ही रहने वाले हैं, सिर्फ हम क्या रिप्लेस करते हैं, सिर्फ x को हटाते हैं, उसकी जगह पे क्या वैल्यू लेकर आते हैं, जो हमारी x की वैल्यू है -1। ठीक है, तो हमारी वैल्यू है -1, तो x की जगह, इस x की जगह पे -1, पावर कितना, पावर 3। ओके, अब देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर x की जगह पे कितना, -1, पावर कितना, 2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे वैल्यू 2 + √2 और x की जगह पे -1, सिर्फ x को हटाएंगे, नंबर पावर वही रहने वाले हैं, प्लस माइनस भी वही रहने वाले, सिर्फ x हटेगा और ये +√2, ध्यान रखना। ओके, तो देखो फिर से पावर ऑड है तो माइनस लगेगा, और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, इसलिए -1 माइनस, यहाँ पे भी वही है ना, पावर इवन है तो माइनस का साइन हट जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस ये वाला है, अंदर वाला माइनस हट गया क्योंकि पावर इवन था, माइनस। ओके, ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होता है, साइन भी प्लस का लगाते हैं, याद रखना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, प्लस आता है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, तो यहाँ साइन प्लस का लगेगा, ये माइनस हट जाएगा, क्यों, क्योंकि इस माइनस ने इस माइनस को कैंसिल कर दिया, माइनस माइनस प्लस होता है। अब 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो √2 आएगा, क्यों, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो वही आता है ना, 5 × 1 5, सो दैट 2 + √2 × 1, तो 2 + √2 है ना, माइनस तो हट गया, तो 1 से अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो वही आएंगे, सेम टू सेम +√2। ओके, अब यहाँ देखते हैं, तो हमें क्या मिला, -1 -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और जो बड़े पे साइन होता है वो लेते हैं, मल्टीप्लाई में माइनस का साइन हट जाता है भाई, -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस से माइनस कैंसिल, बट प्लस माइनस में माइनस का साइन नहीं हटता, प्लस माइनस में जो बड़े वाले पे साइन होता है वो लगाते हैं। बट अगर मैं बोलूँ -2 मल्टीप्लाई -3, तो ये माइनस इस माइनस को हटा देगा, सिर्फ 6 आएगा, बड़े छोटे को नहीं देखते। मल्टीप्लाई या डिवाइड के केस में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन प्लस का लगाते हैं, लेकिन प्लस और माइनस में माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन जो साइन बड़े के ऊपर होता है वो लगाते हैं, ध्यान रखना इस बात को, और यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। ठीक है, ओके, तो ये -1 -1 -2 +2 प्लस √2, ये +√2। ओके, ये क्वेश्चन था, ओके हाँ यही क्वेश्चन था। सो दैट इस -2 से +√2 कैंसिल है ना, -2 + 2 कैंसिल। अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस से प्लस तो कैंसिल होता नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, √2 1 √2, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, 1 √2 1 √2 2 √2। ठीक है, 2 √2, तो ये जरूरी नहीं है, यहाँ लिख दो, बिकॉज रिमाइंडर नॉट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया है ना, वैल्यू 0 नहीं आई, सो दैट x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, अतः x+1 px का गुणनखंड नहीं है, px क्या है, आपका पॉलिनोमियल।
सिंपली 0 आया तो फैक्टर है, 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो आपको ये बात समझनी है, तो 0 आया फैक्टर है वरना नहीं है। ओके नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जो अदर 2 पार्ट रह गए, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये आप लोगों को खुद करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कर। ओके नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको बताना था कि फैक्टर है या नहीं। इसमें भी आपको सेम वही चीज़ बताना है कि यहाँ पे जो gx है वहाँ पे सिर्फ x+1 लिखा था। इस बार सब हर एक पॉलिनोमियल के लिए अलग दे रखा है। इसके लिए ये बताना है ये फैक्टर है नहीं, इस पॉलिनोमियल के लिए ये बताना है कि ये इसका फैक्टर है नहीं, इस पॉलिनोमियल के लिए ये बताना है कि ये इसका फैक्टर है नहीं। यानी ये सब के लिए अलग अलग दे दिया। पहला एक ही था और एक ही से सबको बताना है कि जो x+1 है वो सभी का फैक्टर है या नहीं है। इसमें सबके लिए अलग अलग दे रखा है। अदरवाइज क्वेश्चन सेम है, वही करना है आपको। x की वैल्यू फाइंड करनी है, पॉलिनोमियल में पुट करना है। 0 आया तो फैक्टर है वरना नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा स्टेटमेंट के साथ अब हम करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग लिख पाओ एग्जाम में एक्चुअली लिखना कैसे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो। फर्स्ट मैं आपको सेकंड पार्ट करवाता हूं। पहले देखो स्टेटमेंट के साथ। देखो आपका पॉलिनोमियल है क्या। अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम, x minus a is a factor of px if pa is equals to 0। इसका क्या मतलब है समझो। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम वही है कि अगर कोई पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, जैसे ये px का फैक्टर होगा कब, जब pa 0 होगा। अब ये pa क्या है, पी ए ये है, यहां से देखो x माइनस ए, यहां से x की वैल्यू निकाल के देखो। देखो x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू a। तो जो x की वैल्यू है उसी की बात कर रहे हैं हम। यहां पे x की वैल्यू पुट की है मैंने, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू कितनी आई a पुट करने के बाद अगर पॉलिनोमियल में हम a पुट करें जो x की वैल्यू है, और वो पॉलिनोमियल को अगर 0 बना दे तो उसका फैक्टर है वरना नहीं। मैंने सेम टू सेम बस थोड़ी स्टेटमेंट लिख दी कि x माइनस ए पी एक्स पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा कब, जब यहां से x की वैल्यू निकालूंगा, दैट इज x इज इक्वल्स टू a, और यहां पुट करूंगा और 0 बन जाएगा तो फैक्टर होगा x माइनस ए पॉलिनोमियल का, वरना नहीं होगा। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल था। बट हमारा पॉलिनोमियल है ये, फैक्टर बताना है ये कि ये फैक्टर है या नहीं। ठीक है, सो दैट we conclude that gx is a factor of px। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, ठीक है, सो दैट हिंदी में क्या लिखेंगे gx, इसलिए gx px का गुणनखंड होगा यदि if p, अगे मैंने क्या बोला था, x माइनस 1 इस पी एक्स से फैक्टर होगा कब, यदि p है 0। यहां से x की वैल्यू a आई थी, यहां से आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, आप यहां से निकाल के देखो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 इधर जाके -2, तो x की वैल्यू क्या है -2। सो दैट पी एक्स का गुणनखंड होगा, एंड इफ p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू -2 आई और वो यहाँ पुट किया और वो 0 बन जाए, सो दैट इसका गुणनखंड होगा। तो gx px का गुणनखंड होगा यदि p माइनस 2 बराबर 0 होगा। मैं देखो आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ, अदरवाइज ये हार्ड नहीं है। अगर आप ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैथ से ये इतनी स्टेटमेंट मैटर नहीं करती, बट अगर आप लिख दोगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, इसलिए मैं स्टेटमेंट भी करवा रहा हूँ। ठीक है, सो दैट वी कंक्लूड दैट gx इज अ फैक्टर ऑफ px इफ p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हिंदी में, इसलिए gx px का गुणनखंड होगा यदि p माइनस 2, ये -2 कहाँ से आया, हमने यहाँ से निकाला, वैल्यू रखा 0 बराबर ना, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -2। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल ली अब हमने। अब हम इसकी वैल्यू कहाँ पुट करने वाले हैं, यहाँ पुट करने वाले हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट करोगे x की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर दो, तब भी आपका आंसर सही है। आपके पूरे चांसेस है कि पूरे नंबर मिल जाए, बट कुछ चांसेस फिर भी हैं कि आपके हाफ नंबर कट जाए, इसलिए स्टेटमेंट जरूरी है। ठीक है, सो दैट यहाँ से x की वैल्यू निकाला और यहाँ पुट कर दिया हमने, तो p माइनस 2, x की वैल्यू कितनी है -2,
यहाँ से हमने निकाला x प्लस टू इज टू 0 पुट करके। अब यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, x की जगह पे -2 तो -2 का क्यूब प्लस 3 और x की जगह पे -2 का स्क्वायर, नंबर पावर्स प्लस माइनस सब कुछ वही, सिर्फ x को हटाना है ना। यहाँ प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, x की जगह पे -2 प्लस 1, समझ में आया? ओके, अब मैं देखो इसको यहाँ लिख देता हूँ, जगह थोड़ी कम है इसलिए। ओके, तो देखो p-2 की वैल्यू कितनी आई, पावर ऑड है इसलिए माइनस तो लगेगा। 2 का क्यूब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ओके, या प्लस है तो प्लस लगाते, 3 है तो 3 लगाते। यहाँ पावर इवन है, सम संख्या है, इवन है इसलिए माइनस हट जाएगा, प्लस आ जाएगा। और 2 का स्क्वायर यानी 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे +3 और ये -2 और ये +1। ओके, सो दैट -8 4 2 जा 12, -6 3 2 जा, ये देखो प्लस माइनस माइनस -6 +1, माइनस वाले को एक साथ ऐड कर लो, प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लो, तो आपको क्या मिलेगा, -8 -6 कितना आएगा, -14, 12 और 1 13, कितना आया, -1 आया। एक बार चेक कर लो कि आप लोगों ने सही किया है या मैंने सही किया है या गलत किया, एक बार चेक करते हैं दोबारा। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू -2 आया, इस -2 को हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो यहाँ -2 का क्यूब, ठीक है, 3 है, फिर यहाँ पे -2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ प्लस है 3, फिर x यहाँ पे -2 + 1, तो 2 का क्यूब है होता है 8। ओके, 3 एज इट इज़, 2 2 जा 4 फाइन, प्लस का 3 है, -2 + 1 सब कुछ सही है, -8 3 4 जा 12, -6 + 1 सब कुछ सही है। तो यहाँ पे क्योंकि -1 आया है, 0 नहीं आया, 0 आना चाहिए, ठीक है, बिकॉज रिमाइंडर is not is equals to 0, so that x plus 2 or we can say gx is not a factor of px। समझ में आया? हिंदी में क्या लिखेंगे, अतः gx px का गुणनखंड नहीं। दैट्स ऑल, खत्म। ये सारे पार्ट आपको ऐसे ही करने हैं। अगर 0 आया तो फैक्टर है, गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। सिंपल, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, k का मान ज्ञात करना है। यदि इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। हर बार हम चेक करते थे, क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने चेक किया था कि x - 1 या जो भी पॉलिनोमियल है gx वो px का फैक्टर है या नहीं। हम कैसे चेक करते थे, x की वैल्यू gx से निकालते थे और px में पुट करते थे। अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है वरना नहीं है। बट इस बार क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में हमें पहले से ही मेंशन है कि x - 1 फैक्टर है। मतलब अगर x की वैल्यू निकाल के मैं px में पुट करूंगा तो 0 आएगा, कंफर्म है ये, क्योंकि गिवन है x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें गिवन है कि x - 1 इन तीनों का फैक्टर है। इसका मतलब है कि अगर मैं वैल्यू वहां से निकाल कर पुट करूंगा तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो 0 आना चाहिए। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, सभी में k है, k की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख दो, हम इसका 2 पार्ट करते हैं हम इसके। मैं आपको सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट बताता हूँ। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट करते हैं। इफ x - 1 is a factor of px, क्या है हमारा px, 2x² प्लस kx प्लस √2। अगर x - 1 इसका फैक्टर है तो क्या होगा, देन p1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 1 कहां से आया, यहां से फाइंड किया हमने, है ना। x - 1 की वैल्यू कितनी है, 0, सो x इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू कितनी है, 1। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू क्या निकाल ली। तब x की वैल्यू अगर निकाल के हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो मैंने वही लिखा है कि x - 1 इसका फैक्टर है। अगर जो क्वेश्चन में लिखा है कि है, अगर है
तब हमारे एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ निकाल कर पॉलिनोमियल में इस एक्स की जगह पे पुट करूँ, दैट इज एक्स की वैल्यू कितनी आई 1, तो अगर P1 0 होगा तभी इसका फैक्टर होगा। तो क्वेश्चन में लिखा है ये अगर इसका फैक्टर है तो P1 की वैल्यू 0 आएगी, वही मैंने लिख दिया। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, यदि लिख देता हूँ चलो, यदि x माइनस 1 Px बराबर 2x स्क्वेयर प्लस kx प्लस √2 का गुणनखंड है, अगर है तब P1 बराबर 0 होगा। समझ में आया? ठीक है, अगर फैक्टर है तो 0 आना चाहिए। ये 1 कहाँ से है, यहाँ से निकाला। हम हमेशा वही करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं तब पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। तो एक्स की वैल्यू 1 है, पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पुट करते हैं, देखो सेकंड पार्ट में, सो दैट P1 पॉलिनोमियल क्या हमारा ये है, यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे कितना 1, तो 1 का स्क्वेयर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 और इसकी वैल्यू कितनी 0 है ना। 1 पुट करने के बाद कितना आना चाहिए 0, तो मैंने वही लिख दिया कि हमने वैल्यू पुट करी है बराबर 0। ऑफ कोर्स फैक्टर है तो 0 आएगा। ठीक है, तो देखो 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 प्लस k इंटू 1 k एंड प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, 2 बार 0 नहीं लगा दे, इसलिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। सो 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है आप उसको इधर ही रहने दो, k को इधर ही रहने दो। बाकी जो भी बच गए k के अलावा, जो हमें फाइंड करना है k, उसको यहाँ छोड़ो, बाकी सबको उधर भेजो, इक्वल को उधर भेजो। तो 2 को भी उधर भेजना है, √2 को भी उधर भेजना है। तो 2 उधर जाएगा तो क्या आएगा -2, √2 प्लस में इक्वल को उधर जाएगा तो क्या आएगा -√2। माइनस कॉमन ले लो, क्या बचा 2 प्लस √2, क्योंकि अगर यहाँ से माइनस हट जाएगा तो प्लस आएगा। तो ये आ गई आपकी k की वैल्यू, बस यही फाइंड करना था, दैट्स ऑल। इसी तरीके से आपको सारे पार्ट करने हैं, सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं। तो देखो मैं इसका एक पार्ट और करवा देता हूँ, मैं इसका 4th पार्ट और करवा देता हूँ। ठीक है, तो आपको देखो ये वाली लाइन तो दोबारा लिखनी है। क्या लिखना है, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल के, इस बार ये लिखोगे आप पॉलिनोमियल की जगह kx स्क्वेयर है ना -3x प्लस k, देन P1 की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, पॉलिनोमियल की जगह पे इस बार ये नहीं लिखोगे आप, ये लिखोगे क्योंकि 4th पार्ट कर रहे हो आप। उसके बाद आपको वही करना है, पॉलिनोमियल की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, क्या x माइनस 1 है ना फैक्टर, तो x की वैल्यू 1 है तो 1 पुट करेंगे। सो P1 इज इक्वल्स टू k इंटू 1 का स्क्वेयर -3 इंटू 1 प्लस k, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0। सेम टू सेम। ठीक है, मैंने पहला समझा दिया, तो 4th बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए। आपको ये लाइन जरूर लिखनी, याद रखना, और पॉलिनोमियल की जगह पे आपको 4th पॉलिनोमियल लेना है। ठीक है, तो कितना आएगा k इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, -3 प्लस k इसको 0। तो देखो k 1 जा k तो k -3 प्लस k इज 0, k प्लस k 2k, -3 बराबर 0, -3 इक्वल को उधर जाके +3। मैंने कहा k को इधर रखना है, k को अगर इधर रखना है तो k इधर ही रहेगा, 2 इक्वल के इधर जाएगा तो कितना आएगा 3/2। ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको 3rd पार्ट करना था, जो बहुत ही आसान था। ठीक है, बहुत सिंपल था। ओके, नाउ बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 3rd भी आप लोगों को समझ में आ गया, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको अच्छे से करना है।